एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए, क्योंकि वैसे तो एमएचए द्वारा कल ही ये जानकारी दे दी गई थी, लेकिन जम्मू के अंदर ये जो ऑर्डर था उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अपनी मीटिंग चल रही थी, जिसके अंदर अभी कुछ देर पहले ये ऑर्डर आया है कि अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में कल से किन किन चीज़ों में जो है ढील दी जा रही है। ऑलरेडी जो एमएचए का ऑर्डर था उसके मुताबिक असेंशियल सर्विसेज के साथ साथ जो नॉन असेंशियल सर्विसेज हैं वहाँ पर भी ढील दी गई थी। अब जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं। ये ऑर्डर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा निकाला गया है, डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। इस ऑर्डर के मुताबिक कहाँ कहाँ पर जो है ढील दी गई है। हालांकि जो लॉकडाउन है वो नहीं खुला है, लॉकडाउन वैसा ही है। बाहर निकलने के लिए आप लोगों को ई पास की ही ज़रूरत है। लेकिन जो जो दुकानें जिनके बारे में कल भी एमएचए द्वारा कहा गया था कि कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, तो पहले मैं आपको रूरल एरियाज़ के बारे में बता दूं। रूरल एरियाज़ में जो ऑर्डर के हिसाब से लिखा हुआ है, ऑल शॉप्स एक्सेप्ट ईटरीज विद सिटिंग कैपेसिटी और फैसिलिटी। खाने पीने की जो शॉप्स हैं जहाँ पे बैठने की जगह होती हैं उनको छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी। सिनेमा हॉल्स नहीं खुलेंगे, मॉल्स नहीं खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे, पार्लर्स नहीं खुलेंगे, सलून्स नहीं खुलेंगे, जिम्स नहीं खुलेंगे, स्विमिंग पूल्स नहीं खुलेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स नहीं खुलेंगे, थिएटर्स नहीं खुलेंगे, बार्स नहीं खुलेंगी और ऑडिटोरियम नहीं खुलेंगे, असेंबली हॉल्स नहीं खुलेंगे। इनको छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुलेंगी। और इसके अलावा जो सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड मॉल्स के अंदर दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी। ये आगे रूरल एरियाज़। अब मैं आपको बता दूं अर्बन एरियाज़ के बारे में। अर्बन एरियाज़ में जितनी भी दुकानें हैं उसके अंदर जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, नेबरहुड शॉप्स हैं, जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में शॉप्स हैं, उसके अंदर भी किन किन दुकानों को छोड़कर दुकानें खुलेंगी। जो दुकानें नहीं खुलने का ऑर्डर है वो हैं वही खाने पीने की जो शॉप्स होती हैं जहाँ पर बैठने की फैसिलिटी होती है, सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्लर्स, सलून्स, जिम, स्विमिंग पूल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स और इसी तरह की जितनी भी प्लेसेस हैं वो सब बंद रहेंगी, बाकी दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा जो मॉल्स में शॉप्स हैं, जो मार्केट्स होती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा जो शॉप्स की कोई मार्केट होती हैं जो एक ही मॉल के अंदर या एक ही किसी क्लस्टर सा बना होता है जो दुकानों का, वो नहीं खुलेंगी। इसके अलावा जो मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं वो नहीं खुलेंगे। इसके अंदर जो असेंशियल सर्विसेज के आइटम्स हैं जिनमें ग्रॉसरी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और बेकरीज़ हैं उनको छोड़कर बाकी की बात कर रहा हूँ मैं। ये ऑर्डर जो है अभी अभी निकाला गया है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ों में जो है ढील दी गई है। और इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और बता दूं, जो इलाके रेड जोन घोषित किए गए हैं उन इलाकों में ये दुकानें नहीं खुलेंगी। उन दुकानों में वैसे ही रिस्ट्रिक्शंस हैं जैसी ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं। जो रेड जोन इलाका है उसके अंदर वैसी ही सभी रिस्ट्रिक्शंस हैं। इस चीज़ का एक आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो रेड जोन घोषित किए गए हैं इलाके, उनके अंदर कोई भी ढील नहीं दी गई है। वहाँ पर ये ऑर्डर वहाँ पर अप्लाई नहीं करता। रेड जोन इलाके में जहाँ जहाँ पर भी इलाके को रेड जोन घोषित किया गया है। तो ये जो ऑर्डर अभी कुछ देर पहले निकला है, इसके मुताबिक रूरल और अर्बन एरियाज़ में इन दुकानों को छोड़कर बाकी सब दुकानें खुलेंगी। तो मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि जो खाने पीने की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं, जिम्स हैं, सलून्स हैं, पार्लर्स हैं, मॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, ये सब बंद हैं। सिर्फ दुकानें खुली हैं इन सब चीज़ों को छोड़कर। खाने पीने की दुकानें नहीं खुली हैं। जहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट होता है
वो दुकानें नहीं खुली हैं। तो ये मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं, ये जानकारी सरकार द्वारा दी गई है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रेड जोन इलाके के अंदर जो दुकानें आती हैं वो नहीं खुलेंगी, वहाँ पर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बाकी सब जगह ये ऑर्डर जो है सरकार द्वारा दे दिया गया है और फ़िलहाल ये ऑर्डर कल से जो है लागू होगा। वैसे कई जगह पर जो कल से MHA द्वारा ऑर्डर आया था, उसके बाद आज भी कई लोगों द्वारा दुकानें खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन ने वो दुकानें नहीं खुलने दी। और सुबह से ही एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस द्वारा ये कहा गया था कि सिर्फ असेंशियल सर्विसेज की शॉप्स ही खुलेंगी, उसके अलावा कोई और दुकान नहीं खुलेंगी। तो ये अभी ऑर्डर आया है। आज सुबह से जो एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग्स वगैरह थी, उसके बाद ये पूरा ऑर्डर निकाला गया है, जिसके अंदर रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में क्या क्या दुकानें खुलेंगी, क्या क्या नहीं खुलेंगी, वो मैंने आपको बता दिया। जो ऑडियंस अभी इस वीडियो को ज्वाइन कर चुके हैं, उनके लिए मैं एक बार फिर से ये रिपीट कर देता हूँ। अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में सभी दुकानें खुलेंगी, लेकिन उन दुकानों को छोड़कर जिन दुकानों में खाने पीने का सामान मिलता है विद सिटिंग फैसिलिटी, जैसे कि आप बाहर जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट में बैठते हैं, छोटी छोटी मोमो शॉप्स हैं, अंदर बैठने की जगह है, तो वहाँ पर ये फास्ट फूड की जो आइटम्स मिलती हैं सिटिंग अरेंजमेंट के साथ, ये नहीं खुलेंगी, क्योंकि ऐसी जगहों पर ज़्यादा रश होता है और अभी कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, जिस कारण इस तरह की चीज़ों को छूट नहीं दी जा सकती। थिएटर्स, जिम्स, स्विमिंग पूल्स, क्लब्स, ऑडिटोरियम्स, मॉल्स और इसके अलावा जो मार्केट्स होती हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर एक एक कॉम्प्लेक्स के अंदर 10-10 दुकानें होती हैं, तो ये नहीं खुलेंगी। ये मेन चीज़ें हैं जो ऑर्डर के अंदर लिखी गई हैं, ये रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी। और जो सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड मॉल्स हैं वो नहीं खुलेंगे। क्लस्टर ऑफ शॉप्स लाइक बाज़ार्स वो नहीं खुलेंगे। और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस एक्सेप्ट जहाँ पर असेंशियल आइटम्स हैं, ग्रॉसरीज़, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनको छोड़कर जितनी भी दुकानें हैं अर्बन एरियाज़ में, स्टैंड अलोन शॉप्स, नेबरहुड शॉप्स जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में हैं, इसके अलावा खाने पीने की दुकानें, सलून्स, सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्लर्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स, ये सब नहीं खुलेंगे। तो ये पूरी जानकारी दी गई है। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इस जानकारी के साथ जो इलाके रेड जोन के अंदर आते हैं वो एज़ इट इज़ रहेंगे, वहाँ पर कोई भी ये ऑर्डर अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा जो छोटे छोटे सवाल आपके हैं उनके लिए हमें सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जो चीज़ें ऑर्डर के अंदर लिखी गई हैं मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा जो चीज़ें छूट गई हैं उसके बारे में गवर्नमेंट सुबह क्या संज्ञान लेती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल साफ़ है, जिन जगहों पर रश पड़ने की संभावना होती है उन सब को बंद रखा गया है, जहाँ जहाँ रश हो सकता है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर रश पड़ता है, तो वो दुकानें जो हैं फ़िलहाल बंद रहेंगी। और वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएं या मॉल्स हो जाएं या मार्केट्स हो जाएं या फिर बाज़ार जहाँ पर क्लस्टर ऑफ शॉप्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉप्स होती हैं, वो सब बंद रहेंगी। सलून्स बंद रहेंगे, आपके बुटीक्स बंद रहेंगे, पार्लर्स बंद रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये ऑर्डर निकाला गया है और इस पूरे ऑर्डर की मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो बाकी जो भी इसी चीज़ के अंदर फर्दर जानकारी होगी हम आप तक पहुंचा देंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। जय हिंद,